बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो कि केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री जो राज्यसभा से सांसद हैं उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है और इसके अलावा कई जगह बीजेपी सेलिब्रिटीज भी उतारेगी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के सामने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को आसनसोल से मैदान में उतारा जा सकता है। दिल्ली में 3 सांसदों का टिकट भी कट सकता है, जबकि तमिलनाडु में अन्नामलाई को टिकट मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से लड़ाया जा सकता है और खबर है कि बीजेपी की पहली सूची में 100 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। इसमें हाई प्रोफाइल सीटों के अलावा कमजोर सीटें शामिल हैं और इसके अलावा कम से कम 60 से 70 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। यह बड़ी बात है, 60 से 70 सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। 2 बार जीत चुके और उम्रदराज कई सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। ज्यादा ओबीसी सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। 2019 में बीजेपी के 303 में से 85 ओबीसी सांसद जीते थे। पौलमी साहा का रुख करेंगे, हमारे साथ आज तक की संवाददाता जुड़ चुकी है। पौलमी, इस सीईसी की बैठक की जो मुख्य बड़ी बड़ी बातें रही हैं वो क्या, अभी दर्शकों को आप जानकारी दीजिए, अपडेट करें। जो ये मीटिंग है आशुतोष, ये कल रात 11 बजे शुरू हुई। ऑफिशियली औपचारिक तौर पर जो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर ये मीटिंग शुरू हुई, 3:30 बजे तक रात के ये मीटिंग, सुबह के ये मीटिंग चलती रही। और उससे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की एक मीटिंग हुई थी शाम को 7:30 बजे के करीब 10:30 बजे तक, जो कि 7 लोक कल्याण मार्ग में हुई थी। इसमें काफी सारे नामों पर चर्चा हुई है। आपको बताया कि कोर ग्रुप की मीटिंग हो चुकी थी, काफी स्टेट्स के, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, काफी सारे स्टेट्स के कोर ग्रुप की मीटिंग हो चुकी थी और सारे कोर ग्रुप्स ने कुछ जो नाम है, सारी सीटों पर एक नामों की जो सूची बनाई थी, एक पैनल ऑफ नेम्स जिसे कहते हैं कि एक सीट अगर आप ले लीजिए, भोपाल की सीट हो तो 4 प्रोबेबल नेम्स आप देते हो। तो उस तरह से ये सारी जो नामों की लिस्ट थी वो केंद्र समिति को भेजी गई थी, जिस पर उन्होंने चर्चा की। 100 से अधिक नामों की जो अनाउंसमेंट है, कैंडिडेट लिस्ट की अनाउंसमेंट है, वो हो सकती है। 100 से 120 के करीब नामों की अनाउंसमेंट हो सकती है। इसमें हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स तो रहेंगे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पर काफी सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो राज्यसभा से सांसद हैं, उनको भी लड़वाने की बात हो रही है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, वी मुरलीधरन, सर्बानंद सोनोवाल, इनको भी इलेक्शंस में लड़ाने की और 60 से 70 मौजूदा जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं सुगबुगाहट उनको भी हो गई होगी, इनसिक्योरिटी तो थोड़ी होगी, कुछ इसको लेकर जानकारी। और दिल्ली से भी जानकारी है कि 3 जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका भी पत्ता कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी जो है एक बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच अपना रही है। विनेबिलिटी ही एक फैक्टर है और कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस रिव्यूज हो चुके हैं, पिछले 2 सालों से पार्टी जो है परफॉर्मेंस रिव्यूज कर रही है। बूथ लेवल वर्कर्स तक से एक रिपोर्ट ले रही है, फीडबैक ले रही है कि आपका सांसद किस तरह से काम कर रहा है, क्षेत्र में उसकी क्या फीडबैक है। जो केंद्रीय मंत्री है वो अलग अलग क्षेत्रों में घूमे हैं, अलग अलग प्रदेशों में घूमे हैं। कोई अगर मंत्री मध्य प्रदेश का है उसे राजस्थान भेज दिया, कोई यूपी का है उसे कर्नाटका भेज दिया। इस तरह से वो फीडबैक लेते हैं, इंडिपेंडेंट फीडबैक लेते हैं। नमो ऐप से लोगों ने फीडबैक दिया है, जिसका उन्होंने फीडबैक भी लिया है और सर्वे भी कराया है। तो इस तरह से एक परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ है हर एक का अपने क्षेत्र में। तो बीजेपी का मानना है कि जो इलेक्शंस है उसमें हम फ्रेश फेसेस को उतारेंगे, नए चेहरों को उतारेंगे। 1/3 फेसेस जो है पुराने एमपीज है, चाहे आप सिटिंग एमपी रहे हो, 2 बार के भी सांसद रहे हो, आपके टिकट कटने की उम्मीद हो सकती है अगर आपका परफॉर्मेंस रिव्यू जो है केंद्रीय समिति के सामने काफी खराब हो। पौलमी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका हम रुख करते हैं, दोबारा आते हैं आपके पास। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी अब युद्ध स्तर पर पहुंच चुकी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी में कल जो मैराथन मीटिंग हुई है वो रात 11 बजे से दूसरे दिन सुबह 3:30 बजे तक चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3:30 बजे निकले हैं। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत चुनाव समिति के बाकी सभी नेता भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई इस बैठक में एक एक करके करीब दर्जन भर राज्यों पर बारी बारी से चर्चा हुई, लंबी वार्ता हुई। खबर है कि 1-2 दिन में पहली सूची भी आ सकती है और करीब 10 दिनों के अंदर 250 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। यह बड़ी बात मीटिंग में पौलमी भी जानकारी दे रही हैं, हम लोग करेंगे। लेकिन ये देखिए, 400 पार का जो फॉर्मूला है किस तरह से तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यह गौर करने वाली बात है। अब तड़के 3:30 बजे यानी आज सुबह भोर में 3 बजे तक चली इस मैराथन मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने क्या फैसला लिया है यह आधिकारिक रूप से अभी तो सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए सूत्र क्या बता रहे हैं, नजर डालिए। मैराथन मीटिंग में क्या फैसला। उत्तर प्रदेश सहयोगी दलों को 6 सीटें दी जाएंगी, जिनमें ओपी राजभर
की पार्टी है, आरएलडी है, निषाद पार्टी है। अब सूत्रों के मुताबिक चर्चा की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर खबर ये, बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीट छोड़ेगी, जिसमें 2 सीट अपना दल, 2 सीट राष्ट्रीय लोकदल, 1 सीट निषाद पार्टी और 1 सीट ओपी राजभर की पार्टी के लिए छोड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना के बारे में भी चर्चा को लेकर अब जानकारी जो मिल रही है, यहां 3 मौजूदा सांसदों जी किशन रेड्डी जो मंत्री भी हैं, बंडी संजय कुमार और अरविंद धर्मपुरी को दोबारा टिकट मिल सकता है पार्टी की तरफ से। और पहले ही सूची में तेलंगाना से 4-5 नामों की घोषणा भी संभव है। तो तेलंगाना के बाद केरल को लेकर भी लंबी वार्ता हुई, चर्चा हुई, लेकिन केरल को लेकर बनी रणनीति का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को लेकर क्या बातचीत हुई, इसे लेकर विशेष खबर अभी तक सामने नहीं आई है। सूत्र बता रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी लोकसभा सीटों को लेकर विशेष चर्चा हो गई है, आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। खबर गुजरात से कि गुजरात में भी सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर तकरीबन चर्चा हो चुकी है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, किसको नहीं। झारखंड को लेकर चर्चा में एक खबर सामने यह आई है कि वहां बीजेपी 13 सीटों पर लड़ेगी और 1 सीट अपने सहयोगी दल आजसू के लिए छोड़ने जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर में जम्मू को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन कश्मीर को लेकर अगली बैठक में चर्चा किए जाने की संभावना है। खबर यह है उत्तराखंड को लेकर भी चर्चा पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा असम की बात करें तो असम को लेकर चर्चा में खबर है कि भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर यहां से चुनाव लड़ेगी और 3 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी, जिसमें 2 सीट असम गण परिषद और 1 सीट एपीपीएल को देगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन 10 राज्यों को लेकर खबरें सामने आई हैं और इसके अलावा कुछ बड़े राज्यों को लेकर अगली चुनाव समिति बैठक में चर्चा की खबर है। इसमें बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहां घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा और ऐलान बाकी है। पौलमी शाह न्यूज रूम से हमारी सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ी हुई है। पौलमी, सूत्र क्या ये भी बता रहे हैं आपके सोर्सेस कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ एक्टर्स और क्रिकेटर्स पर भी दाव लगाने जा रही है? कुछ सेलिब्रिटी फेसेस जरूर होंगे, उनके नामों का खुलासा अभी तो नहीं हुआ है, पर इन नामों पर चर्चा जरूर हुई है। विनेबिलिटी फैक्टर, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस इलेक्शन में। बीजेपी जब टिकट देगी, कुछ सेलिब्रिटी फेसेस है, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल की सीट से खड़ा कर सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जो तृणमूल के सांसद है उनके सामने। तो इस तरह से रवि किशन को दोबारा से गोरखपुर से लड़ाया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ सेलिब्रिटी फेसेस जरूर होंगे। आपने नाम सुने तो जरूर होंगे, युवराज सिंह का शायद नाम भी सुना होगा, क्योंकि गुरदासपुर से ये माना जा रहा है कि सनी देओल का टिकट कटना तय है पूरी तरह से। तो वहां से आप किसी सेलिब्रिटी फेस को लड़वा सकते हो, युवराज सिंह को शायद लड़वा सकते हो, पर इसकी पुष्टि जो है आशुतोष अभी तक नहीं हुई है। जी, अब जरा भारतीय जनता पार्टी की अब हम बिहार को लेकर खबरों को चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंतजार बिहार को लेकर ही है पॉलेमिक, क्योंकि बिहार में 2019 के बाद से एनडीए के घटक दलों की अंदरूनी तस्वीर बदल चुकी है। जेडीयू के साथ चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी तक के साथ बातचीत बाकी है। पॉलेमी हमारे साथ जुड़ी हुई है कि बीजेपी अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पॉलेमी कब हो सकती है, इसको लेकर उसमें क्या फॉर्मूला तय हो सकता है? अगर सोर्सेस कुछ जानकारी दे रहे हो तो आप दर्शकों को अपडेट करें। ये अगली चुनाव समिति की बैठक कब होगी ये तो अभी तय नहीं हुआ है। एक तरह से ये शायद शेड्यूल अनाउंस होने के बाद ही, जनरल इलेक्शंस के शेड्यूल अनाउंस होने के बाद ही शायद हो, क्योंकि इसके बाद जो है प्रधानमंत्री का दौरा लगातार चल रहा है। झारखंड में है, बंगाल में जाएंगे, 2 और बार बंगाल में रहेंगे, कल भी होंगे और 6 तारीख को भी होंगे। काफी सारे स्टेट्स में प्रधानमंत्री रहेंगे, बिहार में भी रहेंगे, तो उनका दौरा चलता रहेगा। तो उसी के बाद जो है दूसरी जो बैठक होगी वो तब होगी। और हाँ, ये जो स्टेट्स हैं जहां पर सीट शेयरिंग नेगोशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।